आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे, जो एग्ज़ाम सेंट्रिक होंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो ये उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये वाला जो हिस्सा है ना, कौन सा वाला, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये है इसका मरुस्थलीय भाग, ठीक है ना। ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा, मरुस्थलीय भाग है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये कौन सा है, मरुस्थलीय भाग है। अब इस मरुस्थलीय जो भाग है यहाँ पर बहुत सारे क्या है, मरुस्थल हैं। जैसे ये जो कैलिफोर्निया वाला जो भाग है, इस कैलिफोर्निया वाला भाग में दो मरुस्थल हैं। एक तो है आपका कौन सा, मोहावे, कौन सा मरुस्थल है, मोहावे मरुस्थल है, ठीक है। और दूसरा जो मरुस्थल है वो है कौन सा, एरिज़ोना, कौन सा मरुस्थल है, एरिज़ोना मरुस्थल, जो एरिज़ोना प्रांत यूएसए में है। और मोहावे जो है ना वो कैलिफोर्निया में है। मोहावे जो है ना वो कहाँ है, आपके कैलिफोर्निया में, और ये आपके कौन से, एरिज़ोना प्रांत में है। तो दोनों के दोनों जो मरुस्थल है ना, ये दोनों के दोनों मरुस्थल है कहाँ, यूएसए में। कहाँ है, यूएसए में, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कौन सा, मोहावे मरुस्थल। मोहावे क्यों है, यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह उत्तरी अमेरिका का, किसका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, या उत्तरी अमेरिका का या महाद्वीप का सबसे गर्म मरुस्थल है। कौन सा है, सबसे गर्म मरुस्थल है। कौन से वाला, कौन से वाला, मोहावे वाला, ठीक है। फिर नीचे की ओर अगर हम आए तो यहाँ पर आपके दो मरुस्थल हैं। जो पश्चिमी तट वाला जो मरुस्थल है ना, ये वाला इधर वाला जो मरुस्थल है, ठीक है ना, ये इधर वाला जो मरुस्थल है ये है आपका कौन सा, सोनारन मरुस्थल। कौन सा, सोनारन मरुस्थल है, ठीक है। मतलब पश्चिमी तट पर जो है ना वो आपका कौन सा मरुस्थल है, सोनारन मरुस्थल है कहाँ, तो ये यूएसए एवं मेक्सिको दोनों में है। कौन सा, सोनारन मरुस्थल, ठीक है। फिर ये वाला जो मरुस्थल बच गया, मतलब पश्चिमी तट वाला, ये वाला जो मरुस्थल है ये तो आपका कौन सा, सोनारन हो गया। और ये जो पश्चिमी तट पर ही है, ये वाला जो मरुस्थल है ये है आपका कौन सा, चिहुआहुआन। ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इजी नाम है, चिहुआहुआन मरुस्थल है, ठीक है ना। कौन सा मरुस्थल है, चिहुआहुआन मरुस्थल है। अब ये चिहुआहुआन जो मरुस्थल है ये भी आपके कहाँ आता है, ये भी यूएसए एवं कौन से देश में आता है, मेक्सिको के अंतर्गत आता है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका का। क्यों है, क्योंकि चिहुआहुआन बड़ा इजी नाम है। ची को अलग करके पढ़ लीजिए, ची हुआ हुआ, तो हुआ के आगे क्या जुड़ा हुआ है, ची जुड़ा हुआ है। तो चिहुआहुआन मरुस्थल ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, किसका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो यूएसए एवं कहाँ आ रहा है, मेक्सिको में आ रहा है, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, ये मेक्सिको देश है, ये आपका पूरा का पूरा कौन सा देश है, मेक्सिको देश है। यहाँ से जो मैं दूसरी से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये यहाँ तक जो रेखा जा रही है ना, ये वाला जो भाग है, तो ये पूरा का पूरा जो है ना वो आपका कौन सा है, मेक्सिको है, ठीक है ना। अब ये जो मेक्सिको में ये जो चिहुआहुआन मरुस्थल फैला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेक्सिको जो है ये विश्व में सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। कौन, मेक्सिको, ठीक है ना। ये जरूर है कि हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पढ़ा है कि चिली की जो चुचिका माता जो खान है वो तांबे की प्रसिद्ध, चांदी की प्रसिद्ध क्या है, खान मानी जाती है। लेकिन जो मेक्सिको है ये विश्व का सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक क्या है, देश है। और इस मेक्सिको के इस चिहुआहुआन जो मरुस्थल है, इसमें कौन से में, चिहुआहुआन जो मरुस्थल है इसमें आपकी एक खान आती है जिसका नाम भी कौन सा है, चिहुआहुआ, है ना। कौन सी है,
चिहुआहुआन खान है, और ये जो चिहुआहुआ खान है ये कहाँ है? मेक्सिको में है, ठीक है ना। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये विश्व में किसके लिए चांदी की क्या है? प्रसिद्ध खान है। चांदी की कौन सी खान है? प्रसिद्ध खान है। कौन सी वाली? आपकी चिहुआहुआन खान, जो कहाँ है? मेक्सिको में है, ठीक है, ध्यान रख लो। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ एक केम्बे जो आपका पश्चिमी कार्डिलेरा है, इस पश्चिमी कार्डिलेरा में यहाँ पर जो है ना एक वो है आपका पर्वत जिसका नाम है केम्बे पर्वत। इस केम्बे पर्वत से आपकी जो है ना एक नदी निकलती है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी है ये है आपकी रियो ग्रांडे नदी है, ठीक है ना। और ये जो रियो ग्रांडे नदी है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी है ये है रियो, कौन सी है? रियो ग्रांडे, ठीक है। तो रियो ग्रांडे जो नदी है ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये यूएसए और मेक्सिको के मध्य क्या करती है? सीमा बनाती है। यूएसए और मेक्सिको के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। तो ये एक तो आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं यहाँ की जो मेक्सिको की खाड़ी है उसकी बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब बात करें हम किसकी, कि यहाँ पर है आपकी कौन सी खाड़ी? मेक्सिको की खाड़ी, ठीक है ना। कौन सी खाड़ी है ये मेक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये वाली जो खाड़ी है ये है आपकी कौन सी? हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी है, ठीक है। तो दो खाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो खाड़ी होती है ना, कौन? खाड़ी। इस खाड़ी को अंग्रेजी में दो नामों से जाना जाता है। एक होता है आपका गल्फ और एक होता है आपका बे। मतलब एक तो आपका कौन सा हो गया? गल्फ हो गया, और एक आपका कौन सा होता है? बे। तो दोनों ही क्या होती है? खाड़ी होती है, ठीक है ना। अब गल्फ किसको कहते हैं? तो ये ध्यान देना आप, कौन सा? गल्फ। तो गल्फ किसको कहा जाएगा? वह सागरीय भाग। कौन सा? वह सागरीय भाग जो स्थलीय भाग में धसा हुआ हो, में घुसा हुआ हो। क्या हुआ हो? घुसा हुआ हो। या वह सागरीय भाग जिसने किसका अतिक्रमण कर लिया हो? स्थलीय भाग का अतिक्रमण कर लिया हो, उसको क्या कहा जाता है? गल्फ कहा जाता है। दूसरा इसका परिभाषा क्या हो जाएगी कि गल्फ जो होता है ना, ये क्या होता है आपका? अत्यंत ही आकृति में, किसमें? आकृति में, आकार में, आकृति में, आकार में, गहराई में, आकृति, आकार, गहराई में अत्यंत ही क्या होते हैं? ये अत्यंत ही भिन्न होते हैं, ठीक है ना। अत्यंत ही क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और सामान्यतया बे से, किससे? बे से। बे का मतलब खाड़ी। तो इस बे मतलब खाड़ी से, गल्फ मतलब बे से सामान्यतः क्या होते हैं? बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये तो परिभाषा है किसकी? गल्फ की। किसकी परिभाषा है? गल्फ की परिभाषा है, ठीक। फिर बात करें किसकी, कि बे क्या होता है, ठीक है ना। किसकी बात करें? बे। तो बे किसको बोलते हैं? बे जो है ना ये सामान्यतः कौन सा भाग होता है? संकीर्ण जलीय भाग। संकीर्ण जलीय भाग जो आंशिक रूप से, कौन से रूप से? आंशिक रूप से स्थल से घिरा हुआ हो। किससे घिरा हुआ हो? स्थल से घिरा हुआ हो, ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। और एक और क्या होता हो? एक और द्वीप समूह हो। एक और इसकी क्या हो? द्वीप, या फिर क्या हो? द्वीप समूह होता है, उसको क्या कहा जाता है? आपका बे कहा जाता है, ठीक है ना। तो बे जो है ना वो सामान्यतया गल्फ की तुलना में एक संकीर्ण जलीय भाग होता है जो आंशिक रूप से किससे घिरा हुआ होता है? स्थल से घिरा हुआ रहता है। और इसके एक और आपको क्या मिलेंगे? द्वीप समूह मिलते हैं। जबकि गल्फ जो होता है ना वो वह जलीय भाग होता है जिसने स्थल का अतिक्रमण कर लिया हो या स्थल में जो घुस चुका हो, उससे बनने वाला जो जलीय भाग है वो आपका क्या कहलाता है? गल्फ कहलाता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो गल्फ है, विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है, ये जरा महत्वपूर्ण है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है ना, मतलब मेक्सिको की जो खाड़ी है ना, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है। ये कौन सी खाड़ी है? ये गल्फ है, ठीक है ना। ये क्या है? गल्फ है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो गल्फ है वो आपकी मेक्सिको है, ये जरूर ध्यान रखने ना।
किसकी? विश्व की सबसे बड़ी गल्फ, विश्व की सबसे बड़ी गल्फ मतलब खाड़ी, गल्फ, ये कौन सी है? आपकी मेक्सिको की खाड़ी है, ठीक है ना। दूसरा, विश्व की सबसे बड़ी बे कौन है? ये जरूर ध्यान रख लेना कि हडसन की खाड़ी जो है ना, ये बे ऑफ हडसन है, ये जरूर ध्यान रख लेना। हडसन जो है ना वो क्या है? बे है, ठीक है। और मेक्सिको क्या थी? गल्फ थी। तो मेक्सिको जो है ना वो विश्व की सबसे बड़ी गल्फ या खाड़ी है, ठीक है। दूसरा, सबसे बड़ी बे कौन सी है? तो ये जरूर ध्यान रख लेना, बंगाल की खाड़ी, अपने वाली। कौन सी? बंगाल की जो खाड़ी है ये विश्व की सबसे बड़ी बे है। ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी बे है, मतलब खाड़ी है। तो सबसे बड़ी गल्फ मेक्सिको, विश्व की सबसे बड़ी बे कौन? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर हडसन की खाड़ी के बारे में क्या है? तो हडसन की खाड़ी के बारे में आप ये ध्यान रखना कि विश्व की सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाली खाड़ी जो है ना वो आपकी कौन सी है? वो आपकी हडसन की खाड़ी है, बे ऑफ हडसन है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका कौन? गल्फ एवं बे। तो गल्फ क्या हो गया कि वह सागरीय भाग जो स्थल में घुसा हुआ होता है। विश्व का सबसे बड़ा जो गल्फ है वो आपका कौन सा? मेक्सिको की खाड़ी। फिर बे क्या होता है? एक संकीर्ण जलीय भाग जो आंशिक रूप से किससे घिरा हुआ होता है? जल से घिरा हुआ होता है। एक और क्या होते हैं? द्वीप समूह होते हैं, वो आपका क्या होता है? बे होता है। विश्व का सबसे बड़ा जो बे है वो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाली जो खाड़ी है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? हडसन की खाड़ी हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रख लोगे। एक तथ्य और आप ध्यान रखना, ये मेक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। ये इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी तट है। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी तट। तो इस दक्षिणी पूर्वी तट पर मेक्सिको की खाड़ी में, कौन सी खाड़ी में? मेक्सिको की खाड़ी में आने वाले जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं वो आपके कौन से होते हैं? हेरिकेन एवं टॉर्नेडो। कौन से? टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो और जो आपके हरिकेन चक्रवात हैं ये मेक्सिको की खाड़ी में आते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कौन से तट पर? दक्षिणी पूर्वी तट पर। कौन से चक्रवात? हरिकेन एवं टॉर्नेडो, दोनों के दोनों ही कौन से चक्रवात हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, जो कहां आते हैं? मेक्सिको की खाड़ी में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे तथ्य की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं, यहां है उत्तरी अमेरिका का कौन सा राज्य? कैलिफोर्निया राज्य। कौन सा राज्य है? ध्यान रखना, कैलिफोर्निया राज्य है, तटीय राज्य है। कौन सा? कैलिफोर्निया, ठीक है। इस कैलिफोर्निया जो राज्य है यहां पर उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके दो बड़े शहर आते हैं। एक जो शहर है उसका नाम तो है आपका सैन फ्रांसिस्को। कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है ना। कौन सा शहर है? सैन फ्रांसिस्को शहर है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। कौन सा? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। दूसरा जो शहर है यहाँ का वो है आपका, ये भी बड़ा ही प्रसिद्ध शहर है, और वो है आपका कौन सा? लॉस एंजल्स शहर है। कौन सा है? लॉस एंजिल शहर है, ठीक। ये दो बड़े शहर आते हैं कहाँ के? कैलिफोर्निया के, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें कि कैलिफोर्निया किस लिए प्रसिद्ध है। तो कैलिफोर्निया की जो बातें हैं वो मैं आपको इस वाले साइड में बता रहा हूँ। कैलिफोर्निया जो है ना, कौन सा? कैलिफोर्निया जो है, ये कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका में, कौन से में? उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है यहाँ पर कौन सी जलवायु वाला भाग है? भूमध्य सागरीय जलवायु वाला भाग है। पहली बात आप ये ध्यान रखोगे, कौन सा वाला भाग है? भूमध्य सागरीय जलवायु वाला भाग है। कौन सा? कैलिफोर्निया, ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा आपको कैलिफोर्निया के बारे में क्या ध्यान रखना है कि कैलिफोर्निया जो है यहाँ पर आती है आपकी कौन सी घाटी? मृत घाटी, है ना, डेथ वैली। कौन सी है? डेथ वैली आती है। और ये जो डेथ वैली है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेथ वैली जो है ये विश्व का, ये क्या है? विश्व का सबसे गर्म स्थल है या गर्म स्थान है। कौन सा? मृत घाटी। इससे पहले हुआ करता था, मृत घाटी से पहले विश्व का सबसे गर्म जो स्थल हुआ करता था वो अल अजीजिया था।
कौन था? अल अजीजिया, लीबिया, अफ्रीका महाद्वीप में आता है, ठीक है ना। तो अभी ये क्या है? विश्व का सबसे गर्म स्थल है, कौन सा? मृत घाटी। और साथ ही में उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका कौन सा स्थान है? निम्नतम स्थान है। कौन सा? निम्नतम स्थान है, मतलब सबसे नीचा स्थान भी है, कौन सा? आपकी मृत घाटी, ठीक है। एक बात आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये मृत घाटी है और एक है आपका मृत सागर। कौन सा सागर है? मृत सागर, जिसको बोलते हैं क्या? डेड सी। तो डेड सी जो है ना, ये कौन से महाद्वीप में आता है? ये आपके एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप में इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर जो भ्रंश घाटी है, अफ्रीका की जो महान भ्रंश रेखा है, उसके अंतर्गत आता है आपका कौन सा? मृत सागर। तो एशिया महाद्वीप में है। और मृत घाटी जो है ना, यूएसए के कैलिफोर्निया में है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, हमने आपको क्या बताया कि कैलिफोर्निया में कौन सा शहर है आपका? सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को देखो किस किस के लिए प्रसिद्ध है? बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये कि सैन फ्रांसिस्को प्रशांत महासागर, क्योंकि यहाँ है आपका कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तरी अमेरिका यूएसए जो है, उस यूएसए के पश्चिमी तट का या कौन से तट का? प्रशांत तट का क्या है? ये प्रशांत तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, किसके बारे में? सैन फ्रांसिस्को के बारे में। सबसे बड़ा क्या है? ये बंदरगाह है, ठीक है। दूसरी बात आपको किसके बारे में? सैन फ्रांसिस्को के बारे में क्या ध्यान रखनी है कि सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। किसको? फ्रांसिस्को को, ठीक है। तीसरी आपको क्या ध्यान रखनी है कि सैन फ्रांसिस्को जो है ना, यहां पर आती है आपकी सांता क्लारा घाटी या वैली। कौन सी? ध्यान से देखना, सांता क्लारा वैली आती है। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। और ये जो आपकी घाटी है, कौन सी? सांता क्लारा वैली, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कौन सी वैली? सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और सिलिकॉन जो वैली है, ये विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? ये विश्व में सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सी? सिलिकॉन वैली। तो कहाँ आती है? आपकी सैन फ्रांसिस्को में। कौन सी घाटी को ही सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सांता क्लारा जो घाटी है, सांता क्लारा जो वैली है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। ये बातें किसकी हैं? ये आपकी सैन फ्रांसिस्को की है। अगली बात आपको सैन फ्रांसिस्को के बारे में क्या ध्यान रखना है कि जो सैन फ्रांसिस्को है, यहां पर विश्व की सबसे लंबी भ्रंश रेखा पाई जाती है और उसका नाम है कौन सा? सन एंड्रियान्स। कौन सा है? सन एंड्रियान्स भ्रंश रेखा, ठीक है ना। ये कहां पाई जाती है? इसी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में पाई जाती है, ठीक है ना। विश्व की सबसे लंबी क्या है? ये भ्रंश रेखा है, लगभग 1200 किलोमीटर है। मतलब यहां जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, यहां पर आपकी गार्डा और कौन सी? ज्वार डी फूका नामक जो प्लेटें हैं, उन प्लेटों के संरक्षी किनारों के कारण से या उन प्लेटों की संरक्षी जो गति है उसके कारण से यहां पर भूकंप आया और भूकंप के कारण से विश्व की सबसे लंबी क्या बन गई? भ्रंश रेखा बन गई, जिसका नाम है कौन सी? सन एंड्रियान्स भ्रंश रेखा। ये कहां है? आपकी सैन फ्रांसिस्को में ही है, ठीक है। फिर हम बात करें कौन से शहर की? लॉस एंजलिस। कौन सा शहर है? लॉस एंजल्स शहर की बात करें तो इसको फिल्म सिटी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो आपका कौन सा है? हॉलीवुड है। कौन सा? हॉलीवुड जो है वो यहीं पर है। हॉलीवुड जो है ना वो यहीं पर है। और दूसरी बात, ये यूएसए का, किसका? यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कौन सी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। किसके बाद में? न्यूयॉर्क के बाद में, ठीक है। तो ये बात थी आपकी किसकी? कैलिफोर्निया की। किसकी बात थी? कैलिफोर्निया की। ध्यान रख लोगे ना। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि यहीं पर कैलिफोर्निया के पास में ही उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका एक राज्य आता है जिसका नाम है कोलोराडो। कौन सा है? कोलोराडो राज्य, ठीक है। कोलोराडो जो राज्य है
यहां पर आपका कोलोराडो का फटार आता है ना, और कोलोराडो का जो फटार है यहां पर कोलोराडो नदी बहती है, और कोलोराडो जो नदी है ना वो विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन क्या बनाती है, ग्रैंड कैनियन बनाती है। विश्व का सबसे जो बड़ा कैनियन है जिसका नाम है कौन सा, ग्रैंड कैनियन, वो बनाती है कहाँ की नदी, कोलोराडो की कोलोराडो नदी, ठीक है ना। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो कोलोराडो है इसकी राजधानी, कोलोराडो की जो राजधानी है ना वो है डेनेवर। कौन सी है, डेनेवर किसकी राजधानी है, इस कोलोराडो की राजधानी है। और जो डेनेवर है ना इसको पश्चिमी यूएसए की, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या कहा जाता है, राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या कहा जाता है, राजधानी कहा जाता है। किसको, डेनेवर को। कौन से को, डेनेवर, जो क्या है कोलोराडो राज्य की राजधानी है। इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, सॉरी यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी राजधानी, पश्चिमी राजधानी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लोगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले तथ्यों की बात करते हैं। अब हम अगले तथ्य की बात करें तो इसका जो पश्चिमी तट है, यूएसए का कौन सा तट है, पश्चिमी जो तट है, पूर्वी जो तट है ना, ये वाला जो तट है ना, यहाँ पर 2-3 बड़े शहर है। पहला जो शहर है उसका नाम है न्यूयॉर्क शहर। कौन सा शहर है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बाद में फिलाडेल्फिया, उसके बाद में कौन सा आता है, फिलाडेल्फिया, ठीक है, तो फिलाडेल्फिया आता है। उसके बाद में आती है आपकी कौन सी, वाशिंगटन डीसी, जो इसकी राजधानी है। कौन सा, वाशिंगटन डीसी। ऊपर जो है ना एक बड़ा ही ऐतिहासिक शहर है जिसका नाम है कौन सा, बोस्टन, ठीक है ना। तो ये कौन से तट पर आते हैं आपके, ये सभी आपके पूर्वी तट पर आते हैं, है ना, जिसमें आज हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे कौन से शहर की, न्यूयॉर्क शहर की। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कौन से शहर की, न्यूयॉर्क, ठीक है ना। तो यदि हम न्यूयॉर्क शहर की बात करें तो न्यूयॉर्क जो शहर है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूएसए जो है उस यूएसए की आर्थिक राजधानी कहलाती है। कौन सी राजधानी, आर्थिक एवं सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है। कौन सी राजधानी, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्या कहलाती है, राजधानी कहलाती है। किसकी, यूएसए की। किसकी कहलाती है, आपकी यूएसए की कहलाती है। दूसरा, न्यूयॉर्क जो है ना ये कौन सी नदी के तट पर, हडसन नदी के तट पर क्या है, बसा हुआ है। कौन सा शहर, न्यूयॉर्क। इस न्यूयॉर्क जो शहर है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको बिग एप्पल, बड़ा एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसको नगरों का नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नगरों का नगर भी कहते हैं। किसको, न्यूयॉर्क सिटी को, है ना, न्यूयॉर्क को, जो कहाँ का है, यूएसए का है ना। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है, इसको सिटी ऑफ, इसको क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ स्काई। ध्यान से देखना, सिटी ऑफ स्काई के स्क्रेपल्स भी कहा जाता है, स्क्रेपल्स भी कहा जाता है। सिटी ऑफ स्काई, स्क्रेपल्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी इमारतों वाला शहर, है ना। तो इसको बड़ी बड़ी इमारतों वाला शहर, बिग एप्पल, नगरों का नगर, हडसन नदी के तट पर है, यूएसए की आर्थिक एवं सांस्कृतिक राजधानी इसको कहा जाता है। कौन से शहर को, आपके न्यूयॉर्क शहर को। दूसरा, अगली बात, न्यूयॉर्क जो शहर है यह है यूएसए का, क्या है, यूएसए का सबसे बड़ा शहर है। कौन सी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। तो सबसे बड़ा क्या है, शहर है, सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। और दूसरी सर्वाधिक मैंने आपको बताई दी, लॉस एंजलिस में क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, तो यूएसए का क्या है, सबसे बड़ा शहर है कौन सा, न्यूयॉर्क। ठीक है, ध्यान रख लोगे। यह यूएसए का क्या है, यह यूएसए का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। कौन सा शहर, आपका न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है कि न्यूयॉर्क जो सिटी है ना, यहाँ यूएनओ का मुख्यालय है और बहुत सारी अन्य यूएनओ की जो संस्थान है उनका मुख्यालय भी है। तो यूएनओ का क्या है, यहाँ पर मुख्यालय भी है। ठीक है, ध्यान रख लोगे, कहाँ पर है, आपके न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूयॉर्क जो सिटी है यहाँ पर है आपका
अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, है ना, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, है ना, कौन सा म्यूजियम है, नेचुरल हिस्ट्री। ये जो म्यूजियम है ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, अजायब घर है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है ये आपका म्यूजियम है। तो इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि यह है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये क्या है, ये है विश्व का, यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है या म्यूजियम है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है या क्या है, म्यूजियम है। कौन सा, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये भी आपका कहाँ आता है, इसी न्यूयॉर्क सिटी में आता है, ठीक है ना। और यहीं पर आता है आपका ग्रांड सेंट्रल, कौन सा, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, कौन सा है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। और ये जो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है या विश्व का सबसे बड़ा टर्मिनल है, विश्व का क्या है, सबसे बड़ा टर्मिनल है या विश्व का सबसे बड़ा क्या है, स्टेशन है। कौन सा, कौन से वाला, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, जो कहाँ आता है, न्यूयॉर्क शहर के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर बात करें फिलाडेल्फिया, वाशिंगटन डीसी, बोस्टन, इसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ आता है आपका अलास्का, ये कौन है, अलास्का। अलास्का जो है ना ये किसका हिस्सा है, यूएसए का हिस्सा है। और आप ध्यान रखना कि यूएसए जो है ना ये 50 राज्यों का संघ है, इनका 50 राज्यों का क्या है, संघ है। और उसमें एक जो राज्य आता है ना वो आपका कौन सा है, अलास्का है। और अलास्का जो है ना ये यूएसए का, किसका, यूएसए का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। कौन सा, अलास्का यूएसए का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है। और एक द्वीप है जिसका नाम है रोडू द्वीप, ठीक है ना। ये रोडू जो द्वीप है ये यूएसए का सबसे छोटा राज्य है, यूएसए का क्या है, सबसे छोटा राज्य है, ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए।